हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। और आज हम चैप्टर 6 यानी पार्ट 6 पढ़ेंगे। इसमें पार्ट 5 में जो है जो चैप्टर 5 है उसमें एक पोयम है, तो उसको आज हम ना पढ़कर इसमें 6 चैप्टर की जो कहानी है उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है। ये 6 चैप्टर का नाम क्या है? हीरे और मोती। मतलब और तो मैंने लगा दिया, बट इसको डैश लगाकर क्या कहा और की जगह हीरे मोती। तो इस हीरे मोती में आखिर ऐसा क्या दिया है? मालूम है? आप लोगों ने पढ़ा इसे? नहीं। तो इसमें ये बताया गया है कि हमारी जो प्रकृति है वह कैसी है। प्रकृति जो है हमारी वो है कर्म करो और फल खाओ, है ना। बिना कर्म किए हम फल कैसे खा सकते हैं? नहीं खा सकते। तो इसीलिए हमें पहले कर्म करना होगा, यानी पहले कार्य करना होगा, उसके बाद हमें फल की इच्छा रखनी चाहिए। मतलब कि हमें क्या रिज़ल्ट मिलने वाला है, हमारा परिणाम क्या होने वाला है, वो हमारे कर्म पर ही निर्भर करता है। प्रस्तुत लेख हीरे मोती विश्व भर में विख्यात विचारक स्वेट मार्टन द्वारा लिखित पुस्तक जो चाहे सो पाए से लिया गया है। इस लेख के माध्यम से लेखक ने प्रकृति के नियम कर्म करो और फल पाओ को उभारा है। प्रत्येक मनुष्य जैसा कर्म करता है और उसमें जितना समय लगता है या लगाता है उसी का वह परिणाम भोगता है। लेख में कर्म व समय के सदुपयोग के बल पर मनचाहा जीवन पाने की प्रेरणा दी गई है। तो आइए कहानी स्टार्ट करते हैं। तो कहानी का प्रारंभ कहाँ से है? एक प्राचीन यूनानी लोक कथा है। किसी कस्बे के चौराहे पर लंगोटी लगाए बेहद बढ़े दाढ़ी बाल वाला एक जर्जर बूढ़ा हाथ उठाकर चिल्ला कर कह रहा था, जो चाहे सो पाए, जो चाहे सो पाए। तो एक जर्जर मतलब क्या होता है? बिल्कुल ही कमज़ोर, टूटा हुआ, बिल्कुल जो पतला दुबला सा प्राणी जिसके में बिल्कुल ताकत ना हो, है ना। जर्जर बूढ़ा उसको कहा गया है। तो यहाँ पे है कि लोग उसकी ओर देखते, मुस्कुरा पड़ते और चल देते। उसकी दीनहीन दशा देखकर लोगों को सहज विश्वास हो जाता था कि वह कोई पागल है, क्योंकि उनके बाल बढ़े हुए थे, दाढ़ी बढ़ी हुई थी, जर्जर शरीर था और वह चिल्ला कर कह रहा था, इसलिए उसको लोग पागल समझ रहे थे। पागल कुछ भी कह बक सकता है, यानी कि कुछ भी कह बक सकता है, यानी कुछ भी बोल सकता है। वह बार बार चिल्ला रहा था पर कोई उस पर ध्यान नहीं देता। सब उसकी उपेक्षा कर आगे बढ़ते जा रहे थे। कुछ देर तक चिल्ला कर इस बात को कहने के बाद उसने चीखना शुरू कर दिया। क्या किया? वो चीखने चिल्लाने लगा, बेवकूफ़ों मेरी बात सुनो, जो चाहो सो पाओ। अब वो लोगों को कह रहा है बेवकूफ़। लोग उसे पागल समझ रहे थे और वो लोगों को बेवकूफ़ और पागल समझ के कह रहा है, बेवकूफ़ों मेरी बात सुनो, जो चाहो सो पाओ, यानी जो चाहते हो वो सब मिलेगा। उसने अपनी बात को बहुत कड़वे ढंग से कहना शुरू कर दिया था। एक नौजवान रुक गया। कुछ देर तक उसका तमाशा देखने के बाद वह उसके पास गया। अंततः एक नौजवान को आकृष्ट देखकर वह पागल खुश हो गया। आकृष्ट देखकर मतलब उसकी तरफ खिंचा हुआ देखकर, उसकी तरफ जो आदमी जैसे वो उसको सुन रहा था, उसको देख रहा था, उसकी बातें समझने की कोशिश कर रहा था, तो इसको कहते आकृष्ट होना, है ना। तो वो जो है खुश हो गया और इसी शान के साथ बोला, मानो कि दुनिया की हर वस्तु उसकी मुट्ठी में है, बोल क्या चाहता है। उसने उस नौजवान से, उस नवयुवक से कहा, बोलो क्या चाहते हो।
युवक मुस्कुराया। उसको लगा सचमुच वह पागल है। व्यंग से पूछा, क्या जो भी मैं चाहूँगा तुम दे दोगे? यहाँ पर वह युवक यह कह रहा है कि मतलब एक जो खेल होता है ना, एक मुस्कुराहट आ जाती है कि हाँ, ये क्या दे सकता है मुझे। पर उसी चीज़ के लिए उसने एक मजाक के तौर पर पूछा, क्या जो भी चाहूँगा वो तुम दे पाओगे? नहीं, जो भी तुम चाहोगे पा लोगे, उसने तपाक से कहा। वह कैसे? पहले तुम यह बताओ कि चाहते क्या हो? मैं हीरे मोती चाहता हूँ। हीरे मोती हमारे यहाँ यानी कि इस संसार में बहुत ही महंगे कहे जाते हैं। उनका कोई मोल नहीं हो पाता। वो बहुत ही उनको अनमोल कहा जाता है, बहुत ही महंगे होते हैं वो। उनको ले पाना बहुत ही आसान नहीं होता। इसीलिए उस नवयुवक ने बोला, मैं हीरे मोती चाहता हूँ। युवक मजाक किया, पा सकते हो? वह दीनहीन बोला, हीरे मोती तुम्हारे चरणों पर लौट सकते हैं। यानी कि मैं वाकई में तुमको इतने हीरे मोती दूंगा कि वो तुम्हारे पास रहेंगे। बताओ कैसे? वह युवक पूछता है, बताओ कैसे? क्या तुम दोगे मुझे? वह पागल कहता है, वह बूढ़ा आदमी कहता है, हाँ, एक हीरा, एक मोती मैं तुमको दूंगा, फिर उससे तुम चाहे जितने पा लेना। तो वो नवयुवक कहता है, लाओ दो। युवक ठिठोली कर हंसने लगा। वह तो उसके साथ मजाक कर रहा था। ठिठोली करना मतलब मजाक करना। वह तो उसके साथ मजाक कर रहा था। तो ठीक है, लाओ दो तब मुझे। हाँ सुनो, मैं तुम्हें एक हीरा कर्म का देता हूँ और दूसरा मोती समय का। उस जर्जर वृद्ध ने बोला कि मैं तुम्हें एक हीरा जो है वो कर्म यानी कार्य का देता हूँ और दूसरा जो है वह मोती क्या है? समय का। क्योंकि समय तो सबसे बड़ा बलवान होता है। अगर समय निकल गया तो आप काम करते रह जाइए, फिर तो कोई फ़र्क मतलब ही नहीं बनता उस परिणाम का। जैसे आप एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम की एक टाइम लिमिटेड होती है कि आपको इसी टाइम के अंदर ही अपना पेपर कंप्लीट करना है। अब अगर टाइम ख़त्म हो गया उसके बाद आप करते रहिए, उसका क्या रिज़ल्ट निकलेगा? कुछ भी नहीं। तो वही वो बोला है कि एक दूसरा मोती जो है समय का दूंगा, इसको संभाल कर रख ले, जा सब पाएगा। वह युवक उसकी बात पर हंस पड़ा और उसे बेवकूफ़ समझकर आगे बढ़ गया। कुछ आगे जाने पर उसका माथा ठनका। एक हीरा कर्म का और एक मोती समय का। अचानक युवक की छठी इंद्री जाग गई। हम कहते हैं ना, हमारी 6 इंद्रियां होती हैं, पर छठी इंद्री जल्दी होता है ना कि तभी आदमी कहता है जब अचानक से कोई बात समझ में आता है ना, या वो पहले से ही अंदाज़ा लगा लेता है। तो कहते हैं मेरी छठी इंद्री जाग गई। कर्म और समय, समय और कर्म, कर्म और समय, समय और कर्म, वास्तव में यही हीरा मोती, मोती हीरा है। और सचमुच जिसके पास यह है वह सब कुछ पा सकता है। इस ज्ञान बोध के साथ ही वह युवक मान गया, वह दीनहीन पागल नहीं था। यूनानी लोक कथा यहीं समाप्त हो जाती है। यह प्राचीन कथा इस बात का प्रमाण है कि वास्तव में मनुष्य सब कुछ पा सकता है, और वह तो अवश्य ही पा सकता है जिसके पास कर्म और समय का हीरा मोती हो। ये कहाँ मिलते हैं? इनकी कीमत क्या है? कर्म उस प्रत्येक मनुष्य के पास मुफ्त में होता है जो शरीर से स्वस्थ है। यानी कर्म वही कर सकता है जो पूरी तरह से स्वस्थ हो। जो बीमार है वो कैसे कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। आपके हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है, सर में दर्द है, तो आप उसी में परेशान रहोगे। आप कोई कार्य कैसे कर सकते हो? समय मुफ्त में हर एक के पास होता है।
बिना किसी लागत के यह दोनों वस्तुएं हर एक मनुष्य के पास होती हैं, चाहे वह गरीब हो या अमीर, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़। अगर वह मनुष्य है तो यह दोनों ही चीज़ें उसके पास हैं। इनके बल पर मनुष्य सब कुछ पा सकता है। यह यूनानी लोक कथा जहाँ समाप्त होती है, वहीं से मनुष्य का एक नया जीवन शुरू होता है। अगर इस कथा का मर्म देखा जाए तो यह संसार की सबसे प्रेरणादायक कथा है। यह मनुष्य की इस इच्छा की पूर्ति करती है कि जो चाहे सो पाए। अगर मनुष्य के पास कर्म और समय है, और कर्म और समय सबके पास होता है, इसके बावजूद लोग अभावग्रस्त होते हैं। अभावग्रस्त का मतलब उनके पास कमी होती है ना। आखिर क्यों? मुझे एक लोक कथा ब्रिटेन की याद आती है। यह कथा मेरी दादी बड़े चाव से सुनाया करती थी। एक ईसाई बराबर बड़ी पवित्र भावना से महाप्रभु यीशु महान का स्मरण किया करता था। एक दिन एक फरिश्ता उसके पास आया और बोला, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, जो चाहो सो मांगो, यानी जो भी चाहिए वो मांग लो। वह बोला, ऐसा वर मतलब वरदान दो कि जीवन में मैं कोई दुख कभी न पाऊँ। फरिश्ता उदास हो गया, बोला, यह वर मैं तुमको दे सकता हूँ। तुम एक काम करो, पहले ऐसे घर का पता करो जहाँ कोई दुख न आया हो। उसके बाद यह वर यानी वरदान, वर मतलब वरदान होता है, मैं तुमको दे दूँगा। यीशु भक्त मान गया। वह घर घर भटकने लगा। सालों साल भटका, पर उसको ऐसा कोई घर न मिला जहाँ कोई दुख न हो। कुछ दिन बाद फरिश्ता आया। उसने पूछा, पता किया? हाँ, एक भी घर दुख से खाली नहीं है। उसने अपनी मांग वापस ले ली। इस कथा का आशय एकदम स्पष्ट है। आशय मतलब होता है अर्थ। संसार में दुख सब पर पड़ते हैं। भला ऐसा कौन सा व्यक्ति या घर है कि जहाँ दुख नहीं आया हो? दार्शनिक अरस्तु का तो एकदम स्पष्ट कथन है, और उसका यह कथन एक चुनौती के रूप में भी है कि संसार का कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जो दुखी न हो, अभावग्रस्त न हो। संसार का हर व्यक्ति किसी न किसी बात को लेकर, किसी न किसी समस्या के कारण दुखी है। उसे कुछ न कुछ अभाव अवश्य है। इसलिए इस कारण कोई निराश हताश नहीं बैठा है। वह कुछ न कुछ अवश्य ही करता रहता है। प्रत्येक व्यक्ति संघर्षरत है। संघर्षरत मतलब होता है कि जो कठिन परिश्रम कर रहे हों, जो संघर्ष कर रहे हों। इस कारण आप दुखी हैं, आपको कोई अभाव है, तो आप चिंतित क्यों हैं? आप में कोई कमी है? दुखी क्यों हैं आप? अपने आसपास चारों ओर आंखें उठाकर देखिए, हर व्यक्ति दुखी है। उसके पास किसी न किसी बात की कमी है। यह बात अलग है कि उसकी समस्या आपसे मिलती न हो। कारण एक सा न हो पर है तो वह आपकी तरह परेशान और चिंतित ही। इसलिए आपको हताश उदास होने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास दो अनमोल वस्तुएं हैं। तो कौन सा दो अनमोल वस्तुएं वो बताते हैं? कर्म और समय। यह इस प्रकार के बेरर चेक हैं कि चाहे आप जब भी इसको भुना सकते हैं और उसकी कीमत पा सकते हैं। अब कितना क्या मिलेगा यह आप पर और आपके कर्मों पर निर्भर है। जितना कर्म आपने किया है, जितना समय आपने लगाया है, उतनी कीमत आपको अवश्य मिलेगी। इसमें बेईमानी या हेराफेरी का कोई प्रश्न ही नहीं है। प्रकृति सबसे ईमानदार है। यह सबको उसके कर्म का, समय का पूरा पूरा मूल्य चुकाती है। इसमें
किसी प्रकार की बेईमानी या हेरा फेरी का सवाल ही नहीं है। प्रकृति सबसे ईमानदार है। जितना आप कर्म करेंगे, समय लगाएंगे, उसकी कीमत फल के रूप में आपको अवश्य मिलेगी। प्रत्येक मनुष्य का जीवन उसके कर्म और समय के अनुसार होता है। जैसा कर्म होता है, जितना समय लगाता है, उसी के अनुरूप वह होता है। सब कुछ कर्म और समय पर निर्भर है। प्रत्येक मनुष्य जैसा कर्म करता है और उसमें जितना समय लगाता है, उसी का फल पाकर रहता है। बबूल बोकर आप आम का आनंद नहीं पा सकते। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर बबूल के पेड़ की बात की गई है। बबूल का पेड़ जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े कांटे होते हैं। और आम के पेड़ में क्या होता है, मैंगो ट्री में क्या होता है, एक अच्छा रसदार आम होता है जो कि सबके मन को भाता है। तो वही ये कह रहे हैं कि अगर आप बुरे काम करेंगे तो अच्छे रिजल्ट कैसे आएंगे। अगर आप बबूल का पेड़ लगाते हैं तो आम का आनंद आप कैसे ले सकते हैं, है ना। आम का फल तो नहीं मिलेगा। फिर आप जो कुछ भी बनना चाहते हैं वैसा कर्म करना पड़ेगा आपको, और वैसा ही समय लगाना होगा। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक आप अपनी इच्छा, अपना सपना पूरा नहीं कर सकते। अगर आप सोचते हैं कि किसी चमत्कार के बल पर या पूजा पाठ अथवा मंत्र से ऐसा हो जाएगा, तो आपकी यह भूल है। प्रकृति का नियम है, कर्म करो और फल पाओ, समय लगाओ, उसकी कीमत उससे ले जाओ। कभी या किसी भी आदमी का किया गया कोई भी कर्म और दिया गया समय, चाहे वह अच्छे काम के लिए हो या फिर बुरे काम के लिए, व्यर्थ नहीं जाता। उसका परिणाम उसे अवश्य करता है। अपराध करने वाला भी तो आखिर कर्म करता है और अपना समय लगाता है, तभी तो उसका फल पाता है। यानी जो अपराधी होता है वो बुरे कार्यों में अपना समय व्यतीत करता है। तो जब वह बुरे कार्यों में अपना समय व्यतीत करता है तो उसका जो रिज़ल्ट होगा, जो उसका लाभ मिलेगा, वो क्या मिलेगा, अच्छा मिलेगा? नहीं, खराब ही मिलेगा ना उसका परिणाम उसको। तो वही ये बता रहे हैं। यह बात अलग है कि बाद में उसका परिणाम बुरे रूप में सामने आता है। फिर भी अपने कर्म और समय का तो यह तत्कालिक मूल्य पाता है। कर्म की क्षमता और समय सबके पास है। इनका उपयोग कर प्रत्येक व्यक्ति जो चाहे सो पा सकता है। तो देखा आपने इस कहानी में कर्म और समय पर कितना ज़्यादा बल दिया गया है। उसकी कीमत यानी उसका जो वैल्यू है वो हमें बताया गया है कि उसकी कितनी वैल्यू है हमारे जीवन में। तो उसी तरह से आज से आप भी अपने कर्मों के लिए जग जाइए और अपने समय को अच्छे कार्यों में लगाइए। एग्ज़ाम है तो तैयारी कीजिए, आगे बढ़ना है तो उस तरह के काम करिए, है ना। लेकिन बुरे कार्य नहीं कीजिए, नहीं तो समय तो लगेगा ही लगेगा उतना ही, और रिज़ल्ट क्या मिलेगा, बुरा। इसलिए आपको अच्छे कर्म करने हैं, स्ट्रांग रहना है और समय का सही उपयोग करना है। तो चलिए अब हम आपसे मिलेंगे एक दूसरी कहानी में। आज ये कहानी थोड़ी लंबी हो गई है, पर उम्मीद करूँगी इस कहानी से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। इस कहानी को सुनिए और अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।